ओके, तो इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी का जो टॉपिक है हम आगे बढ़ाते हैं। हम आज जो है आगे के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टू इलेक्ट्रिक लैम्प 40 वैट 220 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, तो हमको इसमें निकालना है पावर जो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। तो कैसा बोल रहा है ये, जैसे दो बल्ब कनेक्टेड है सीरीज में और ये रहा सप्लाई 220 वोल्ट, ये 40 वैट का और ये भी 40 वैट का। तो दोनों का जो पावर है कंज्यूम है वो हमको निकालना है। समझो कि बल्ब की रेटिंग है 40 वोल्ट 220 वोल्ट, मतलब कि जब एक बल्ब अकेला 220 वोल्ट पर चलता है तब वो 40 वैट पावर लेता है। अब क्वेश्चन में जो है हमको दोनों बल्ब को सीरीज में 220 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ा गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला होगा कि हमको निकालना पड़ेगा एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट डिवाइड बाय 40। इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, 20 तो इसका आ जाएगा कुछ 1210 ओम्स, मतलब कि एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1210 ओम्स। तो दो बल्ब जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इनका जो आर टोटल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 1210 प्लस 1210, दैट इज इक्वल टू 2420 ओम्स। ठीक है, तो ये रहेगा टोटल आर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगे कि हमको निकालना पड़ेगा सर्किट करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज हम ले लेंगे 220 वोल्ट 2420। तो यहाँ से हमारा जो आई है कुछ ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1/11 एम्पियर। ये आगे चल के जो है और कैंसिल हो ही जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे रखूँगी। अब टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। वोल्टेज है हमारे पास गिवन, करंट अभी हमने निकाला 1/11, 11 से देखिए ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20 वैट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा 20 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बल्ब्स 100 वैट 250 वोल्ट एंड 200 वैट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है ये, पैरेलल अक्रॉस 500 वोल्ट लाइन, देन 100 वैट बल्ब विल बी फ्यूज, 200 वैट बल्ब विल बी फ्यूज, बोथ बल्ब विल बी फ्यूज या फिर नो बल्ब विल बी फ्यूज। दोनों बल्ब की रेटिंग 250 वोल्ट है ना। 100 वैट 250 वोल्ट और 200 वैट 250 वोल्ट, लेकिन इन्हें जो है किसके अक्रॉस जोड़ा गया है, 500 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल कनेक्ट किया गया है। और पैरेलल कनेक्शन में हर बल्ब पे जो है वो पूरा 500 वोल्ट आएगा, यानी कि रेटेड वोल्टेज का डबल वोल्टेज है ये। तो अब याद रखें कि अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाए तो करंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ दोनों बल्ब पर उनकी रेटिंग से दुगना वोल्टेज लग रहा है, इसलिए जो दोनों भी बल्ब है ये क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज़ हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू बल्ब 100 वोल्ट 250 वोल्ट एंड 200 वैट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब कैसे कनेक्टेड है ये, सीरीज में टू अ 500 वोल्ट लाइन, देन तब क्या होगा, तो दोनों बल्ब की रेटिंग हमको दी है यहाँ पे, बल्ब 1 और बल्ब 2 की। अब इन्हें कैसे जोड़ा गया है, 500 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो है वो सेम रहता है ना, लेकिन वोल्टेज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। जैसे ये दो बल्ब कनेक्ट किए गए हैं तो ये जो वोल्टेज है ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होता है, इसलिए इससे ये भी आप याद रख सकते हैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल है वो हमेशा सीरीज सर्किट में लगता है और करंट डिवीजन रूल जो है वो पैरेलल सर्किट में रखता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा कि हमको निकालना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो हम R1 ऐसा करके दे देते हैं, मतलब कि 100 वैट बल्ब का जो है रेजिस्टेंस वो हम निकालेंगे। तो ये 250 इंटू 250 डिवाइड बाय कितना 100, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा
625 ohms। ठीक है, अब दूसरे बल्ब का 200 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। दैट इज़ ये हो जाएगा 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 200, ये भी 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 312.5 ओम्स। ठीक है, तो अभी 100 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, हमको दिख ही रहा है ये, है ना। तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवीजन होगा, सीरीज सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले बल्ब पर जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब टोटल रेजिस्टेंस हम पहले निकाल लेते हैं, इनका RT कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 प्लस 312.5 दैट इज़ 937.5 ओम्स। यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा कुछ 0.533 एम्पियर। ठीक है, तो अब 100 वाट बल्ब पर जो है वो हम वोल्टेज निकालेंगे। क्या होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला VIR, I है हमारा कितना। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 100 वाट बल्ब, ये वोल्टेज नहीं है ये वैट है। ठीक है, ये करेक्शन, टाइपिंग मिस्टेक हो गया वो। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 100 वाट बल्ब कितना है, IR, I हम लिख देंगे कितना 0.533 इंटू रजिस्टेंस हमारा कितना आया था 625, तो ये आ जाएगा कुछ 333 वोल्ट, यानी कि 100 वाट बल्ब पर लगभग कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 333, जबकि उसकी रेटिंग कितनी है, उसकी रेटिंग है सिर्फ 250 वोल्ट, इसलिए 100 वाट बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। और अब जो है हम 200 वाट का जो बल्ब है उसका भी देख लेते हैं ड्रॉप। तो V2 इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ IR, I है हमारा 0.533 और R है कितना आया था R2, ये आया था 312.5, जो कि आ जाएगा लगभग 167 वोल्ट, और ये जो है रेटेड वोल्टेज से कम है ना, 167 और इसका कितना है 250, तो ये रेटेड वोल्टेज से कैसा है कम है, इसलिए ये जो है सेफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि 100 वाट बल्ब जो है वो फ्यूज़ होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। ये जो चीज़ें हैं ये आपको निकालते आना चाहिए, तभी जो है इस टाइप के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bulb B1, B2, B3 are connected to the mains as shown. If switch S is disconnected from the circuit by opening the switch S, the incandescent of the bulb B1 will be. क्या होगा, मतलब इसका ब्राइटनेस वो पूछ रहा है कि वो ब्राइट होगा, जब उसका ब्राइटनेस पूछ रहा है कि उसका ब्राइटनेस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे या फिर कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये रहा B1, ये रहा B2, B3 और ये S एंड ये मेंस। तो सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो B1 कैसा है, सीरीज़ में लगा हुआ है, B2 और B3 जो है ये और ये जो है ये कैसे है, ये पैरेलल ब्रांच में है। तो स्विच ओपन करने पर B3 सर्किट से हट जाता है, ये जब स्विच क्लोज रहा तो ये पैरेलल में रहेगा, लेकिन जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो ये जो B3 है ये कैसा हो जाता है, सर्किट से हट जाता है। मतलब पहले क्या रहेगा कि B2 इज़ इन पैरेलल विद B3, लेकिन स्विच ओपन करने के बाद सिर्फ है B2 बचेगा। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब पैरेलल ब्रांच में एक बल्ब हटता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन B1 सीरीज़ में है इसलिए टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि I इक्वल्स टू V/R। और रेजिस्टेंस बढ़ने पर टोटल करंट जो है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टोटल करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और B1 सीरीज़ में है, ये B1 कैसा है, ये सीरीज़ में है, इसलिए उसी करंट से ये चलता है। तो करंट कम मतलब कि पावर भी कम, यहाँ लिख देती हूँ मैं, अगर करंट कम है मतलब कि पावर भी कम है, और जो ब्राइटनेस है वो भी कैसा रहेगा, फिर वो भी जो है वो कम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज। नेक्स्ट है यू आर गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर, 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक केटल, 1 किलोवाट
250 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, विच ऑफ दिस हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। सबका वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। सबका जो वोल्टेज है वो सेम ही है, 250 इंटू 250 डिवाइड बाय कितना, 1 किलोवाट, मतलब कि 1000। ये 0 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 5 25, यहाँ से आ जाएगा 2.5, मतलब कि 62.5 ओम्स। तीनों का जो है रेजिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, मतलब कि ऑल हैव इक्वल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप बाय 2% देन द पावर डिक्रीज बाय। पावर कितने से डिक्रीज होगा अगर करंट 2% से कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर। अब करंट जो है वो 2% कम हो गया, मतलब कि जो नया करंट रहेगा, आई न्यू रहेगा, वो क्या रहेगा, 0.98 आई। अब नई पावर भी हमको निकालनी पड़ेगी, तो पावर न्यू ये कितना हो जाएगा, 0.98 स्क्वायर पी, मतलब कि आ जाएगा 0.9604 पावर। पी न्यू कितना हो जाएगा, 0.9604 पी, मतलब कि नई पावर ओरिजिनल पावर की कितनी परसेंट रह गई है, 96.04% रह गई। तो पावर में डिक्रीज कितना हुआ, तो हम करेंगे 100 माइनस 96.04, जो आ जाएगा 3.96%, जो कि लगभग है कितना, 4% के इक्वल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Two bulb of 500 watt and 300 watt are manufactured to operate on 220 volt line. The ratio of the resistance of 500 watt bulb to that of 300 watt bulb is। तो हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। तो हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, मतलब कि R जो है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। तो 500 वाट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 300 वाट का रेजिस्टेंस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये कैसा आ गया, 300 डिवाइड बाय 500। इसको कैंसिल आउट करते हैं, मतलब कि ये 3/5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3:5। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। द सेम मास ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू 2 वायर्स ऑफ 1 mm thick and 3 mm thick. 2 wires are connected in series and the current is passed. Heat produced in the wire is in the ratio. तो पहला वायर 1 mm थिकनेस का है, दूसरा वायर है 3 mm थिकनेस का। तो दोनों जो है सेम मास के कॉपर से बने हैं, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा सेम। अब हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A इंटू एल। तो एरिया कैसा है, कम होगा, और लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, तो अब डायमीटर के अकॉर्डिंग A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है D स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से हम ये जो A की वैल्यू है D स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D रेज़ टू द पावर 4। ये रिलेशन है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप ये यहाँ पे मैंने डिराइव किया है, आप जो है डायरेक्टली भी इन रिलेशंस को यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा है, सेम रहेगा, इसलिए जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है क्या। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हम रेशो H1 डिवाइड बाय H2, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 1 रेज़ टू द पावर 4। तो H1 डिवाइड बाय H2 ये हो जाएगा कितना, 81 डिवाइड बाय 1, मतलब कि हमारा रेशो आ जाएगा 81:1। यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दिया है, 81:1, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। मतलब कि 1 mm वाले वायर में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द पावर ऑफ द हीटर इज 500 वाट एट 800 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस।
तो हमको वोल्टेज, हमको फॉर्मूला पता है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली, पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। और आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये क्या है? ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए जो है हम पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं P2 डिवाइड बाय P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फ़ा T2 डिवाइड बाय, सॉरी ये T1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप, 1 प्लस अल्फ़ा T2। ठीक है, पावर हमको दिया हुआ है एक, हमको P2 निकालना है, राइट। P2 मतलब कि पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो P1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2। वैल्यूज़ पुटअप करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 0.0004 इंटू 800 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0004 इंटू 200। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 500 इंटू ये आ जाएगा 1.32 डिवाइड बाय 1.08, दिस विल बी लाइक 620 वैट। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, 620 वैट। नेक्स्ट है, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, सम हीट इज डेवलप्ड इफ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर आर हाफ। ध्यान से पढ़िए, लेंथ और रेडियस को क्या कर दिया गया है? हाफ। द हीट डेवलप्ड इन द सेम ड्यूरेशन इज। अब गिवन क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड। जब कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई होता है, ये कंडीशंस भी याद आपको ध्यान रखनी है। तो कांस्टेंट वोल्टेज जब अप्लाई होता है तो लेंथ क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, मतलब कि न्यू लेंथ हो जाएंगी ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय 2। रेडियस भी हाफ हो जाता है, मतलब कि न्यू रेडियस विल बी ओल्ड रेडियस डिवाइड बाय 2। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय ए। और एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हाफ होने पर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो नया रेडियस है R डैश, ये कितना हो जाएगा? रो L बाय 2 डिवाइड बाय A बाय 4। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंपल जो बेसिक फार्मूला है उसमें ही जो कंडीशंस हमको दी है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुए हैं वो हम इसमें पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2-3 बार देखते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और ये जो ये बेस है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो R डैश हमारा कितना हो जाएगा? रो L बाय 2 डिवाइड बाय A बाय 4। R डैश कितना हो जाएगा? रो L बाय 2 इंटू 4 बाय A। मैंने ये ऊपर ले लिया तो ठीक है। अब आ जाएगा रो 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? रो L बाय A। ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रेजिस्टेंस। तो R डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? 2R। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है? वो डबल हो जाएगा। अब आते हैं जूल्स लॉ की तरफ। तो जूल्स लॉ क्या है? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टी डिवाइड बाय आर। वोल्टेज और टाइम कैसा है? ये कांस्टेंट है, मतलब कि जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस डबल है अगर होता है तो हीट क्या हो जाएंगी? हीट हो जाएंगी हाफ। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाफ। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। आगे जो है हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।